Hello everyone, a very good morning. Welcome back to Mission IAS and PCS. I hope you guys are doing well. आज है 4 दिसंबर 2023। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एक क्विज सेशन जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। आज का हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023। किस कंपनी को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी को अभी हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक महारत्ना पीएसयू है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत काम करती है। तो ये मिनिस्ट्री के बारे में भी आपको एक आइडिया होना चाहिए कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। प्रत्येक वर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को हर साल वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट डे है। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा और इसका ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर लिटरेसी को प्रमोट करना। अगला क्वेश्चन है, फिफ्थ ग्लोबल आयुर्वेदा डे इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री रिसेंटली। हाल ही में 5वां वैश्विक आयुर्वेद दिवस किस देश में मनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, इंडिया में अभी हाल ही में फिफ्थ ग्लोबल आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। और कहाँ पर बेसिकली इस डे को सेलिब्रेट किया जा रहा है, कौन सी जगह पर? तो वो है केरला स्टेट, केरला का जो सिटी है तिरुवनंतपुरम, वहाँ पर फिफ्थ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है जिसका अभी हाल ही में इनॉग्रेशन किया हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धनखड़ जी, उनके द्वारा किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एडिशन आपको मालूम होना चाहिए। एंड इसकी जो थीम है इस पर्टिकुलर इवेंट की दैट इज इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड अ रिसर्जेंट आयुर्वेदा। इसमें 70 कंट्रीज से डेलीगेट्स आएंगे और इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें फोकस किया जाएगा कि जो इमर्जिंग ग्लोबल हेल्थ कंसर्न्स हैं उसमें आयुर्वेदा का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक इवेंट है ये। इसका एडिशन आपको पता होना चाहिए और इसका वेन्यू कहाँ पर इसको आयोजित करवाया जा रहा है। ये थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इमर्जिंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर एंड अ रिसर्जेंट आयुर्वेदा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जल इतिहास उत्सव इज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। जल इतिहास उत्सव हाल ही में भारत के किस शहर में आयोजित किया गया है? कानपुर, न्यू दिल्ली, सूरत एंड चंडीगढ़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। अभी हाल ही में जल इतिहास उत्सव एक इवेंट सेलिब्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में और किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया इस प्रोग्राम को? तो वो है जल शक्ति मिनिस्ट्री। इसमें जो कंट्री में वाटर हेरिटेज साइट्स हैं उनके सेफ गार्ड की बात की गई है। लोगों को अवेयर किया जाएगा और उनमें एक सेंस ऑफ ओनरशिप को क्रिएट किया जाएगा मासेस के बीच में, सो दैट कि जो हमारे वाटर हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके और टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है जल इतिहास उत्सव। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 61st स्टेटहुड डे ऑन 1 दिसंबर। हाल ही में 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां राज्यत्व दिवस मनाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। अभी हाल ही में नागालैंड स्टेट ने अपना 61st फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है और इसको नागालैंड को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1 दिसंबर 1963 को। तो ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए और ये तब उस टाइम पे 16th स्टेट बना था इंडिया का, नागालैंड। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि मिजोरम का फाउंडेशन ईयर कौन सा है, कब ये स्टेट बना मिजोरम? तो प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, हम्बनटोटा पोर्ट सीन इन न्यूज इज इन विच कंट्री। खबरों में रहा हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है? यूएसए, श्रीलंका, नेपाल एंड बांग्लादेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, श्रीलंका में ये लोकेटेड है हम्बनटोटा पोर्ट। और अभी हाल ही में ये चर्चा में है क्योंकि चाइना को यहाँ पर परमिशन मिल गई है, श्रीलंका की जो कैबिनेट है उसके द्वारा क्लियरेंस दे दिया गया है चाइना के द्वारा यहाँ पर एक रिफाइनरी प्लांट को
इस्टेब्लिश किया जाएगा और जिसकी वैल्यू होगी $4.5 बिलियन का एक प्लांट यहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट पर जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसके बारे में पता होना चाहिए। एंड ये हम्बनटोटा पोर्ट कहाँ पर है, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस हैज सेट अ टारगेट ऑफ एंडिंग एड्स एज पब्लिक हेल्थ थ्रेट बाय विच ईयर। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष तक एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? 2024, 2025, 2023 एंड 2045। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। 2030 तक एड्स को ख़त्म करने की बात की गई है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये एक टारगेट है, ये बेसिकली हमारा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है कि हमें 2023 तक एड्स की जो बीमारी है उसको ख़त्म करना है। और एड्स जो है वो कौन से वायरस की वजह से होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, कृष्णवेनी संगीता नीराजनम फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। कृष्णवेदी संगीता नीराजनम उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस आर केरला, कर्नाटका, गोवा एंड आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी। अभी हाल ही में ये आंध्र प्रदेश के द्वारा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है, कृष्णवेदी संगीता नीराजनम फेस्टिवल। तो एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है एंड चर्चा में है, तो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अभी हाल ही में इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड संगीत नाटक अकेडमी एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के साथ कोलैबोरेट करके एक इवेंट को अभी ऑर्गेनाइज करवाया जिसका नाम है कृष्णवेदी संगीता नीराजनम इवेंट। और ये स्टेट का इस तरीके का पहला फेस्टिवल है और इसके ज़रिए क्या किया जाएगा कि जो क्लासिकल म्यूज़िक का जो हमारा रिच हेरिटेज है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा और टूरिस्ट अट्रैक्शन को प्रमोट किया जाएगा। इसको विजयवाड़ा में ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है ये। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन। भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, कंचन देवी, जो कि एक IFS ऑफिसर है मध्य प्रदेश कैडर से। इनको अभी हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन की फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक अपॉइंटमेंट है, आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट हो सकता है। एंड सेकेंड क्वेश्चन यहाँ से दूसरा भी बन सकता है क्वेश्चन, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम फंक्शन करता है? ये कौन से मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये बॉडी आती है? तो वो है आपका यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो एक ये जो इंस्टीट्यूशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट लंग सिंड्रोम सीन इन न्यूज इज प्राइमरीली अफेक्टिंग विच सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। समाचारों में देखा जाने वाला व्हाइट लंग सिंड्रोम मुख्य रूप से जनसंख्या के किस वर्ग को प्रभावित कर रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, चिल्ड्रन बिटवीन 3 to 8 years एज। ये अभी हाल ही में व्हाइट लंग सिंड्रोम एक बीमारी है। तो इसके जो मतलब इसके जो केसेस हैं वो कुछ कंट्रीज़ में रिकॉर्ड किए गए हैं जैसे कि चाइना, डेनमार्क, यूनाइटेड स्टेट्स, नीदरलैंड्स। और ये एक बैक्टीरियल न्यूमोनिया है जिसके केसेस को रिकॉर्ड किया गया है। और इसका सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट कर रही है वो बच्चों को कर रही है। जो 3 से 8 साल के बच्चे हैं उनको सबसे ज़्यादा ये बीमारी अफेक्ट कर रही है। तो ये चर्चा में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में। और वाइट लंग सिंड्रोम जो है वो डायरेक्टली आपके लंग को डैमेज करती है ये बीमारी। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। और अगर आप सितंबर एंड अक्टूबर मंथ की PDF लेना चाहते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मिशन IAS एंड PCS उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF ले सकते हैं। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।